नमस्ते। क्या है ये आनंदीबाई जोशी बाल वैज्ञानिक खोज? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे कि क्या ये जो स्कॉलरशिप और मेंटोरशिप है 1 साल का, वो क्या ऐसा है? क्या ये रिटर्न एग्जाम है? किस तरीके से एग्जाम होगा? कैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा? कैसे वो कब होगा? डेट क्या है इस एग्जाम की? या क्या ये जो 1,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलने वाली है, क्या वो हर महीने मिलेगी? ये बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। ये जो वीडियो है और आगे भी आने वाले जो हम 5-6 वीडियोस बनाने वाले हैं वो ओरिएंटेशन वीडियोस हैं। और वो थोड़ा सा आपको इस पूरे प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए कि इसमें कौन से चरण होंगे, किस तरीके से इसको हम देख रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी प्रतियोगिता आयोजित होगी, उसकी जानकारी देने के लिए ये हम 5-6 ओरिएंटेशन वीडियोस जनवरी में आपको देंगे। ठीक है। भले ही इन ओरिएंटेशन वीडियोस में कोई मार्किंग नहीं है, हमारे जो पूरा का पूरा डिजाइन है, प्रोसेस है, उसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला ओरिएंटेशन वीडियोस, यानी कि यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या है और कैसे वो वैज्ञानिक किस प्रकार के हमें युवा वैज्ञानिक चाहिए। दूसरी स्टेज में हम आपको कुछ वीडियोस भेजेंगे जो फरवरी में होगा, 1 फरवरी को होगा। और उन वीडियोस में जो भी विज्ञान लग रहा होगा वो आपको हमें लिख कर भेजना होगा। तीसरी स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि कोई प्रश्न ढूंढ कर लाना होगा और उसका समाधान ढूंढ कर लाना होगा। ये 3 स्टेजेस में है, जिसमें से दूसरी और तीसरी स्टेज में आपको मार्किंग भी करेंगे, नंबर भी देंगे कि कौन से बच्चा कितना नंबर पा रहा है और उसके अनुसार हम बच्चे का चयन करेंगे। जो पहली स्टेज है यानी कि जो जनवरी में होने वाला है, और ये जो 5-6 वीडियोस है उसमें कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा बच्चा उत्तर दे पा रहा है। तो भले ही इस स्टेज की मार्किंग ना हो, लेकिन ये भी ओरिएंटेशन के वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आगे आने वाले जो स्टेजेस हैं उसके लिए आप भी तैयार हो पाएंगे थोड़ा सा। अब सबसे मुश्किल सवाल कि इस प्रतियोगिता में हम कौन से वो 10 बच्चों को ढूंढ रहे हैं? हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ भी देखें अपने आसपास होते हुए, जीवन में होते हुए, और उस पर वो प्रश्न करें कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि उसके उत्तर वो ना ढूंढ पाए हैं, उनको ना मिल पा रहे हों, लेकिन वो प्रश्न उनके मन में आते हों, उठते हों, सवाल करना जानते हों, जुगाड़ करना जानते हों, जो प्रश्न है उसके उत्तर ढूंढने के क्रम में। हो सकता है कि उनको कॉन्सेप्ट्स के नाम ना पता हो, उनको ना पता हो कि बर्नौली क्या है या रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, लेकिन उनके मन में वो प्रश्न अगर उठते हैं, वो जुगाड़ अगर करते हैं, हाथों से कोई जोड़ तोड़ सकते हैं, तो हम उन 10 बच्चों को ढूंढ रहे हैं। और हमारे जीवन में भी बहुत सारा विज्ञान है, हमें कहीं किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ आसपास देखें तो भी हमें बहुत सारा विज्ञान वहां पर होते हुए दिखता है। जैसे कि आप हर एक बच्चे ने ये देखा होगा कि बैग या किसी भी चीज में अगर चेन लगी हुई है और उस चेन को हम खींचते हैं, कई बार तो वो फंसता है या लगता नहीं है, हम ऊपर तक उसको खींच के ले जाते हैं और वो पूरी चेन खुली रह जाती है। हम क्या करते हैं, हम उसमें मोमबत्ती लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं और फिर उसको खींचते हैं थोड़ा सा प्रेस करके, तो वो बड़े आसानी से लग जाता है। अब अंतर क्या होगा? एक बच्चा होगा जो जिसने ये किया होगा, जिसने ये देखा होगा, लेकिन उसके मन में कभी प्रश्न नहीं उठा होगा कि ऐसा कैसे होता होगा। दूसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसके मन में ये प्रश्न उठता हो कि यार ये कैसे हो गया, मोमबत्ती से क्या हुआ, कैसे वो चेन पहले नहीं चढ़ रही थी और अब चढ़ने लगी। तो ये वो प्रकार का बच्चा है जो हमें इस पूरी प्रतियोगिता से चाहिए, जो हम निकालना चाहते हैं और जिनके साथ हम अगले 1 साल काम करना चाहते हैं, ताकि उनके साइंस की जो स्किल्स हैं वो थोड़ा सा और डेवलप हो सके। हमारे हमारे जीवन में ही अगर हम विज्ञान की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर कोई फर्श है और उस पर तेल गिरा हुआ है, तो अगर नॉर्मल फर्श है उस पर आप चल रहे हैं तो बड़े आराम से चल रहे हैं, लेकिन तेल गिर गया तो कोई फिसल जाता है। तो वो फिसलना कहीं ना कहीं फ्रिक्शन से रिलेटेड है, घर्षण का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम गेंद खेलते हैं, है ना, तो कई बार हम स्पिन बॉलिंग कराते हैं हाथों को घुमा के, तो वो कैसे बॉल स्पिन हो गई, टर्न हो गई। हम दौड़ के आते हैं और तेज गेंद डालते हैं, तो कई बार बैट्समैन को बहुत ताकत लगा के मारने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हल्के से बल्ले की टाइमिंग करेगा और जो गेंद है वो निकल जाएगी अपनी जगह पे, अपनी डायरेक्शन में। तो इसमें कैसा साइंस लग रहा है, अगर वो बच्चा उसको देख पा रहा है, बच्चे के मन में प्रश्न कैसे उठ सकते हैं, मैं उसके थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ। कई जगह पे मैं वर्कशॉप्स के लिए जाता हूँ, तो वहां पर ऐसे सवाल आते हैं बच्चों के कि सर फायर क्या है, आग क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और तब तब शायद मैं भी पहली बार सोचता हूँ ये कि अच्छा, इस बच्चे ने पूछा और मैंने भी कभी ये सोच के नहीं देखा कि फायर क्या है, आग क्या है।
और जब मैं इसको ढूंढता हूँ आके, मैं अपने टीचर्स से पूछता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ओ, ये भी एक बहुत ही सीखने वाला प्रश्न है, इसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है समझने के लिए, जानने के लिए। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे ये कपड़ा है मेरा और इसका अपना एक रंग है, किसी किसी भी कलर का है, लेकिन मैं इसमें अगर पानी डाल दूं तो इसका रंग गहरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो पानी और प्रकाश में क्या संबंध है? पानी के आने से इसका कलर क्यों बदल रहा है, और पानी के चले जाने से इसका कलर दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसा अभी है? तो पानी और ऑप्टिक्स यानी कि लाइट, प्रकाश, इनमें कुछ संबंध होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है कि इसका कलर अभी कुछ है, पानी डालने के बाद इसका कलर कुछ और हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर की जीन्स डार्क ब्लू बन जाएगी। ऐसा कैसे होता है? ये सारे प्रश्न हैं जो हमें ढूंढने पड़ते हैं अपने आसपास में ही। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। खाली जगह पे आवाज गूंजती है, तो क्यों गूंजती है? ये अगर हम सोचें, ये अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि अगर एक खाली बड़ा सा हॉल है और वहां पे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज गूंज रही है, बस में हम खड़े हैं या टेम्पो में बैठे हैं और एकदम से ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, हम आगे की तरफ हमारी पूरे शरीर चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसका क्या विज्ञान है? हवा, अगर हम ट्रेन में हैं या बस में और खिड़की से बाहर अगर हम हवा को देख रहे हैं तो हमारे जो फेस पे है, हाथों पे है, पूरे शरीर पे है, हवा बड़ी स्पीड में लग रही है। लेकिन कोई बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए हवा उतनी तेज नहीं है। तो कैसे? विज्ञान क्या है? हमें पता है कि ये हो रहा है, हमें पता है कि ये सारी चीजें होती हैं, हमने खुद भी बहुत सारी चीजें महसूस करके देखी होंगी या हम करके देख लेंगे, लेकिन कैसे हो रहा है? ये जो प्रश्न है ना, कैसे हो रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पूरी प्रोसेस में आप ये ध्यान रखिए कि आपको किस चीज पे काम करना है, आपको इस चीज पे काम करना है कि क्या आप अपने जीवन में विज्ञान को देख पा रहे हैं, क्या आप अपने आसपास साइंस को देख पा रहे हैं। हो सकता है आपको उसके आंसर्स ना पता हो, और उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर्स नहीं पता है तो जो 1 साल की मेंटोरशिप हम करने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स पता चलेंगे, बहुत सारे आंसर्स हम मिल के ढूंढने वाले हैं। बहुत सारे आंसर्स हो सकता है ना मिले, लेकिन उसको ढूंढने के क्रम में हम बहुत कुछ नया सीख जाएं। लेकिन वो प्रश्न ढूंढना, आसपास के विज्ञान को देख पाना, ऑब्जर्व कर पाना, समझ पाना और समझने की कोशिश कर पाना, हम ये एक बच्चे में ढूंढ रहे हैं। इस आनंदीबाई जोशी बाल वैज्ञानिक खोज में हम उस बाल वैज्ञानिक को ढूंढ रहे हैं जो ये प्रश्न कर सकता हो। एक प्रश्न के साथ ही मैं आपको छोड़ के जाता हूं। आपको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है और दक्षिण होता है। ये आपको 4 दिशाएं मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि पूरब से सूरज निकलता है, सन जो है ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है। ये भी आपने पढ़ा है। मेरा एक प्रश्न है, मान लेते हैं अभी इस कमरे में, मान लेते हैं कि इस तरफ ईस्ट है, मेरे पीछे वेस्ट है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। सूरज इधर से निकलेगा और इधर वेस्ट की तरफ जाएगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ईस्ट में निकलेगा और वेस्ट में जाएगा। लेकिन कहां से जाएगा, ये कभी हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? ये कभी हमने सोचने की कोशिश की है? क्या इधर अगर सूरज निकलेगा ईस्ट में, क्या ये साउथ यानी कि दक्षिण होते हुए पश्चिम में जाएगा, या ये पूरब से निकल के उत्तर होते हुए पश्चिम में जाएगा? किधर से होते हुए जाता है? हमको ये पता है कि इधर निकलेगा और इधर डूबेगा, लेकिन इधर से होते हुए डूबेगा या इधर से होते हुए डूबेगा, या फिर एक तीसरा भी रास्ता है कि इधर भी ना जाए इधर भी ना जाए, बिल्कुल ऊपर से ऐसे कूद के आगे है और कूद के पीछे की तरफ पश्चिम की तरफ चला जाए। ये एक प्रश्न है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप ढूंढिए इसका उत्तर कि क्या आपको इसका उत्तर लग रहा है। एक और प्रश्न जो मैंने पूछा, आग क्या होता है, फायर क्या होता है, आप उसको भी ढूंढिए और इन दोनों के कमेंट करिए। तो ये कमेंट भी हम देखेंगे कि किस बच्चे ने कमेंट किया है, किस बच्चे ने कैसा कमेंट में आंसर देने की कोशिश की है, कितना उसने सोचा है उनके बारे में। और आपके प्रश्न है तो वो भी आप इस वीडियो के एंड में पूछ सकते हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम काफी सारी चीजें, जरूरी नहीं कि जब फरवरी में 1 फरवरी को हम स्टार्ट करें अपना सेकेंड स्टेज तभी आप इंटरेक्ट करो। आप पहले से ही इंटरेक्ट कर सकते हो, आप पहले से ही सीख सकते हो, हमसे सवाल पूछ सकते हो और साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।